नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो बजा हुआ आपके लिए मोटिवेशन के लिए था और चैनल का नाम भी है मस्ती, स्टडी विथ मस्ती, इसकी स्टडी के साथ साथ मस्ती। ये करंट अफेयर्स जो है यूपी पीएससी का जो अभी एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं, यूपी SSC और रेलवे NTPC ग्रुप डी और सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, घास फूस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दिमाग भक्कू नहीं है कि उसमें भूसा भरेंगे। आपको घास फूस नहीं, सेलेक्टिव स्टडी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, लोग 100% क्वेश्चन करने के चक्कर में दिमाग को भक्कू बना देते हैं, उसमें भूसा भर देते हैं। केवल महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए, जहाँ से हमें 100% नहीं करना, 90% क्वेश्चन भी आपका हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि टीम द्वारा जो है, ये इसको देख लीजिएगा, जो सबसे पहले और सही उत्तर देगा, इसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे 2-3 जितना भी हो, 2 या 3 जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी सबसे पहले उत्तर और सही उत्तर देगा उसको 50 रुपये ओनली फॉर मोटिवेशन, और ये राशि डे बाय डे इंक्रीज करती जाएगी। तो चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं आगे। भाई ये चालू तो देख लीजिए, 29वां ब्याज सम्मान नासिरा शर्मा जी को दिया गया था 2019 में। और ये जो नासिरा शर्मा जी की फ़ोटो है, आप जैसे फ़ोटो पिक से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होती हैं। मान ली कि कम से कम चीज़ें जो है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को व्यास पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार उनके कागज़ की नाव के लिए प्रदान किया जाएगा। उनके जो उपन्यास जो है कागज़ की नाव के लिए, और उनका उपन्यास संग्रह जो है, नासिरा शर्मा को उपन्यास संग्रह पारिजात के लिए 2016 में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नासिरा शर्मा का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। उनके उपन्यास जो हैं, ये जो हैं 7 नदियाँ एक समंदर, अक्षयवट, जीरो रोड, ठीकरे की मंगनी आदि शामिल है। इसमें जो है 4 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, आसपास की भी याद करके रखना चाहिए। जैसे 29वां तो नासिरा शर्मा को मिल गया कागज़ की नाव के लिए, और 28वां व्यास सम्मान जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया था। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। और 10 वर्ष की यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। पहला व्यास सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी जो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था के लिए दिया गया था। इसी में चलिए आगे देख लेते हैं। ये एकदम DNA टेस्ट कर दिया गया है। तो व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। बिरला फाउंडेशन 4 लाख रुपये, 10 वर्ष और ये सब चीज़ जो है तो किया गया है। और देखिए, यही जो मैं कह रहा था, 1991 में पहला भारत की प्राचीन भाषा और परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा को दिया गया है। और ये नीचे जो लोग दिए हैं आप लोग उनको देख लेंगे वीडियो पास करके। और देखिए, इसी तरह से यहाँ पर आते हैं
ये 18 का देखिए 17 का मिला था ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए, 18 का माने 28वां जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को मिला था। और 29वां व्यास सम्मान जो है कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा जी को मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है सोलह जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान से के लिए चुना गया? 29वें सरस्वती सम्मान ये इसी तरह से पूछता है, नंबर दे के पूछता है, आप लोग ये ख्याल रखिएगा। तो वासुदेव मोही को मिला है 29वां सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को मिला है। और किसके लिए मिला है अब हम लोग देखते हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये 29वां सरस्वती सम्मान जो वासुदेव मोही जी को मिला है ये उनकी पिक है। आप इनको पहचान के रखिए, एग्ज़ाम में हो सके इनका आपका चेहरा याद आ जाए और काम बन जाए। तो देखिए 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार, सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं वासुदेव मोही को वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उनके कविता संग्रह चेकबुक के लिए दिया जाएगा, याद रखिएगा। सिंधी भाषा से हैं और उनका जो कविता कहानी संग्रह जो है कहानी संग्रह है 29 चेकबुक के लिए दिया जाएगा जो 2012 में प्रकाशित हुआ था। 28वां सरस्वती सम्मान तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवरेड्डी, 28वां सरस्वती सम्मान तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवरेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की ओती गिलिते पक्की ओती गिलिते के लिए दिया जाएगा 28वां। ये भी बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया। यह किसको दिया जाता है ये देखिए। देखे हैं कि अभी जो व्यास सम्मान जो है केवल हिंदी के लेखकों को दिया जाता है, लेकिन ये जो है यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा के पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखक की उत्कृष्ट साहित्यिक प्रदान के लिए किया जाता है। और ये जो देखिए इस पुरस्कार में 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। 15 लाख रुपये जो है यहाँ पर देख सकते हैं 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, 15 लाख रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज एज बिग एज इट कुड बी गेट। रजनीकांत गेट वाज कन्फर्ड द आइकन ऑफ गोल्डन जुबली। रजनीकांत जी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 में गोल्डन आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है। आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा। इट इज ए फर्स्ट टाइम अवार्ड बिगिनिंग विद द 50th एडिशन ऑफ द IFFI। फ्रेंच एक्ट्रेस इसाबेल हुपर्ट was given the lifetime achievement award। इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन जुबली पुरस्कार जो किसको दिया गया, रजनीकांत को दिया गया है। और जो है ये फ्रेंच एक्ट्रेस इसाबेल हुपर्ट, फ्रेंच एक्ट्रेस जो हैं इसाबेल हुपर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब देखिए इधर हम देखते हैं, ये हैं
भाई रजनीकांत जी को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया। तो रजनीकांत जो भारत की स्टार हैं, उनकी पिक दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रेंच एक्ट्रेस हैं इसाबेल हुपर्ट, इनको आप देख लीजिए, इसाबेल हुपर्ट ये देखिए लिखा गया है। तो ये फ्रेंच एक्ट्रेस हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्री ऑन रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब बैक्स बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड। बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड ये कश्मीर की जो है फुटबॉल क्लब है, जो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको दिया गया है। तो ये चीज़ देख लीजिए। इसलिए कि बाफ्टा में जैसे भारत की का नाम जुड़ गया, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ये हो गया कि रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब बैक्स बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड 2019। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री नरेट्स द जर्नी ऑफ फार्मर रेंजर्स एस डेविड रॉबर्टसन एज द कोच ऑफ रियल कश्मीर। इन्हीं के प्रतिनिधित्व को दिखाते हुए दिया गया है। तो इसमें मेन ये था कि बाफ्टा ये जो है बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड जो है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को दिया गया है। और इसमें जो है आगे चलते हैं। माधुरी विजय विंस जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 फॉर हर डेब्यूट नॉवेल फार फील्ड। 2019 का जेसीबी पुरस्कार जो है माधुरी विजय को दिया गया है उनके पहले उपन्यास फार फील्ड के लिए। और इसमें यह है कि जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 विनर माधुरी विजय डेब्यूट नॉवेल फार फील्ड राज हेवली फ्रॉम हर लाइफ। वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। शी ग्रू अप इन बेंगलोर, वो बेंगलोर में बढ़ी और लाटर टाट इन कश्मीर, और बाद में कश्मीर में वो पढ़ी लिखी। ये है माधुरी विजय जिनको वो पुरस्कार दिया गया है द फार फील्ड। ये देखिए किताब की ऐसी कवर है इसलिए। और ये माधुरी विजय जी देखिए। तो यहाँ पर जो है इनको माधुरी विजय जी को जेसीबी प्राइज 2019 दिया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो है विद कैश प्राइज ऑफ 25 लाख, 25 लाख इसमें जिसमें इज द हाईएस्ट प्राइज फॉर लिटरेचर। कहने का मतलब कि इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं जिस भी पुरस्कार में। और लिटरेचर के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। तो आप देख लिए इनको, इनका ये देख लीजिए द फार फील्ड देख लीजिए, माधुरी विजय जी को दिया गया जेसीबी अवार्ड दिया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें भारत की तरफ से वो उसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार हैं और 25 लाख दिए जाते हैं। देखिए विथ ए कैश प्राइज ऑफ 25 लाख द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर इज द रिचेस्ट लिटरेरी ऑनर इन द कंट्री। ये जो है 25 लाख जो सबसे जितने भी साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस भी पुरस्कार में दिए जाते हैं ये माधुरी विजय को मिला है। और सर्बियाज सारा डैमन जोनोविक क्राउंड मिस एशिया ग्लोबल। इनको जो है मिस एशिया ग्लोबल का पुरस्कार दिया गया है। सर्बियाज सारा डैम जेनोविक। इसमें जो एक चीज़ देखने की बात है कि भारत की जो समीक्षा सिंह हैं, समीक्षा सिंह, उनको जो पुरस्कार दिया गया इसमें मिस ब्यूटी फेस का पुरस्कार उनको दिया गया है। सर्बिया सारा डेमेंजो क्राउंड मिस एशिया ग्लोबल 2019।
तो इनको मिस एशिया ग्लोबल दिया गया है। सर्बिया की रहने वाली हैं सारा डायमेंजोविक को, सर्बिया की जो रहने वाली हैं इनको दिया गया है मिस एशिया ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। और इसी में भारत की समीक्षा सिंह को मिस ब्यूटी फेस का पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को पत्रकारिता कशिश पुरस्कार। गुलाब कोठारी जी को, जो राजस्थान पत्रिका समूह के संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं, उनको ये प्रधान संपादक को पत्रकारिता कशिश पुरस्कार। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजा राम मोहन अवार्ड के लिए चयन किया। तो जो राजा राम मोहन पुरस्कार है 2019 का, वो गुलाब कोठारी जी को दिया गया है। और गुलाब कोठारी जी जो हैं राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। ये भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो राजा राम मोहन पुरस्कार जो है, और ये देखिए ये जो हैं गुलाब कोठारी जी जो हैं, आप इनको देख लीजिए और इसको अपने अनुसार पास करके, और आपको स्पीड अगर स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, स्पीड ज़्यादा लगे तो घटा लीजिए। यूट्यूब में सारी व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं। तो इसमें देखिए राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को भारतीय शीर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 16 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन इनको राजा राम मोहन पुरस्कार दिया गया। और ये सब उनके बारे में बातें हैं। तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर और पूरे जीवन भर बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। तो इसका मेन ये है कि राजा राम मोहन पुरस्कार जो है, राजा राम मोहन पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया? गुलाब कोठारी जी को दिया गया, जो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। और ये पुरस्कार कौन देता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। किस दिन दिया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्न का जो उत्तर जो सबसे पहले और सही उत्तर देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? एंग्लो फ्रेंच माने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई में कौन सी माने युद्ध जो है निर्णायक सिद्ध हुआ? तो इसको आप लोग उत्तर बताएंगे। और इसमें दूसरा प्रश्न है जिसको हम लोग देखते हैं। Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist to its peaceful demise. Declaration was made by. इसका हिंदी में अर्थ ये है कि कांग्रेस अपने कांग्रेस का पतन हो रहा है और ये मेरी सबसे दिली इच्छा है कि मैं उसके पतन में, शांतिपूर्ण पतन में अपना सहयोग दूं। ये स्टेटमेंट किसका है? यही आपका उत्तर देना है, या आप इसको देख के बताइएगा। कांग्रेस इज फाल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इज टू पीसफुल डिमाइस, इज टू ए पीसफुल डिमाइस। तो ये कथन किसका है आपको ये बताना है। और तब के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।